सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कक्षा 5 की हिंदी की कार्य पुस्तिका वाटिका के पहले अध्याय विमल इंदु की विशाल किरणों का हल है। अगर आप इस कार्य पुस्तिका को सही और सटीक तरीके से जल्दी से पूरा करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी अध्यायों के हल सबसे पहले और आसानी से मिल सकें। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, पंक्ति को पूरा करिए, यानी कि रिक्त स्थान है जिसे हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इनको पूरा करना है। जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें, और यहाँ पे ये प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रकाया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विमल स्वच्छ, इसी तरह इंदु का चंद्रमा, जगत का संसार, अनादि का जिसका प्रारंभ ना हो और अनंत जिसका अंत ना हो, प्रशंसा बड़ाई। अगला है विलोम। अगला प्रश्न है हमारा, विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का आरंभ, उसी तरह अनादि का आदि, आशा का निराशा, प्रसार का अप्रसार, प्रकाश का अंधकार, प्रशंसा का निंदा। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है वर्तनी शुद्ध करिए। जैसे दयानिधि का दयानिधि, विमल का विमल, पुकार का पुकार, अनादि का अनादि, नदियां का नदियां, धुन का धुन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। इंदु चंद्रमा, प्रकाश का उजाला, जगत का संसार, तरंग का लहर, सागर का समुद्र। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे सागर, गागर, नागर। उसी तरह इंदु, बिंदु, सिंधु, धुन, सुन, बुन, माया, लाया, जाया, लीला, नीला, पीला, प्रकाश, आकाश, निराश, दया, नया, जया। अगला प्रश्न, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव या तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव या तत्सम शब्द लिखिए। अनंत का तत्सम असीम है, चांद का इंदु, हंसना का हास्य है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्र बिंदु लगे शब्द अनुनासिक तथा केवल बिंदु लगे शब्द अनुस्वार होते हैं। नीचे दी गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। जैसे इंदु अनुस्वार, यानी कि इसमें बिंदी लगी है तो यह अनुस्वार होगा, अगर चंद बिंदी होता तो अनुनासिक हो जाएगा। अनंत का अनुस्वार, हंसना अनुनासिक, नदियां अनुनासिक, प्रशंसा यहाँ बिंदी लगी है अनुस्वार है, तरंग ये भी अनुस्वार है, चांदनी यहाँ चंद बिंदी लगी है तो ये हुआ अनुनासिक। दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए।
हिंदी मेज, जंगल, अखबार, आकाश, चाय, फूल, पेन, पानी, घर। ये यहाँ पे एक सूची दी गई है, इनको प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित अलग अलग लिखना है। तो नदी है यहाँ पे, तो नदी है प्रकृति निर्मित, यानी कि इसे इंसान ने नहीं बनाया है। मेज को इंसान ने बनाया है, तो ये हुआ मानव निर्मित। जंगल, जंगल तो प्रकृति निर्मित है, तो ये हुआ प्रकृति निर्मित में। अखबार इंसान ने बनाया है, ये हुआ मानव निर्मित। आकाश, ये भी प्रकृति निर्मित है। चाय मानव निर्मित है। फूल प्रकृति निर्मित है। पेन इंसान ने बनाया है, मानव निर्मित है। पानी प्रकृति निर्मित है। घर इंसान ने बनाया है, यानी कि मानव निर्मित। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है, उनके नाम लिखिए। तो हमें और चंद्रमा हो गया, मोमबत्ती, टॉर्च आदि से भी प्रकाश मिलता है। बल्ब हो गया, ये सब से भी प्रकाश मिलता है। तो यहाँ 3 बॉक्स बने हैं, तो 3 चीज यहाँ पे लिख देंगे। शब्दों का खेल, तरंग माला, तरंग, रंग, माला, यहाँ ये शब्द आपस में छिपे हुए हैं। नीचे लिखे शब्द में आप भी छिपे हुए शब्दों को ढूंढिए। ताज महल, इसमें 2 शब्द बनेंगे, ताज और महल। तो यह हमने लिखा है ताज और महल।